दुनिया का एक अमीर देश, एक अमीर सुल्तान का देश, सोने की मस्जिदों वाला देश, एक ऐसा देश जिसका सुल्तान अपने नागरिकों को इतनी सस्ती जमीन और घर देता है जो मानो फ्री में ही हो। इस सुल्तान के पास बेशुमार दौलत है जो इनके बेटे को सोशल मीडिया पर किसी स्टार की तरह पेश करती है। ये देश बहुत ही छोटा है, मानो इंडिया की कैपिटल सिटी दिल्ली जितना। दोस्तों, हम बहुत ही अजीबोगरीब देश की बात कर रहे हैं जिसका नाम है ब्रुनेई। आप ब्रुनेई को यूं समझिए कि ये एशिया का दुबई हो। ये मौजूद है दुनिया के तीसरे सबसे बड़े आइलैंड पर। इसका ऑफिशियल नाम नेगारा ब्रुनेई दारुस्सलाम है, जिसका मतलब होता है शांति का घर। ये देश फेमस है अपनी अमीरी और सुल्तान के लिए। सिर्फ 5,765 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ब्रुनेई दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार होता है और इसकी अमीरी की वजह है यहाँ पर तेल और गैस के भंडार। ब्रुनेई कई कहानियों से जुड़ा हुआ है जो मानो किसी अफसाने की तरह लगती हों। ब्रुनेई के सुल्तान हैं हसनल बुलकिया, जो कि दुनिया के अमीरों में से एक हैं। इनका एक बेटा है जिसका नाम है मतीन। साल 2019 में यहाँ शरिया कानून लागू किया गया, जिसकी मीडिया में, खास तौर पर वेस्टर्न मीडिया में खूब चर्चा हुई। ब्रुनेई का वीजा बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है, जिसमें 3 महीने तक का वक्त भी लगता है। लेकिन ट्रांजिट वीजा से आप यहाँ 2 से 3 दिन बिता सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुल्तान हसनल बुलकिया के जन्मदिन पर पूरा देश इन्हें देखने आता है। इनका बर्थडे सेलिब्रेशन कोई एक रात में ही खत्म नहीं हो जाता, बल्कि पूरे 15 दिनों तक सुल्तान के बर्थडे का जश्न मनाया जाता है और ऐसा किसी और देश में आपको देखने को नहीं मिलने वाला। 15 जुलाई को इनका बर्थडे आता है। दोस्तों, आपका जन्मदिन भी क्या 15 जुलाई को आता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। इनके बर्थडे पर पूरा देश सजाया जाता है। जहां से ये गुजरते हैं वहां नई नई मार्केट्स खोल दी जाती हैं। इस देश में रहने वाले लोग काफी खुश रहते हैं, जिन्हें कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि सुल्तान सभी को फ्री एजुकेशन देते हैं। महिला हो या पुरुष, गोरा हो या काला, सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री दी जाती है जब तक वो पढ़ना चाहें। इसके अलावा बीमार होने पर भी खर्चे की भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि यहाँ के सुल्तान सभी को फ्री मेडिकल सेवाएं देते हैं। बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, बीमारी में खर्च होने वाला सारा पैसा सुल्तान के खजाने से जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहाँ हर देश की सिर्फ एक करेंसी होती है, तो वहीं ब्रुनेई में एक नहीं बल्कि 2 करेंसी चलती हैं। एक तो ब्रुनेई डॉलर है, जो इंडिया के 64 रुपए 42 पैसे के बराबर है। इसे रिंगित भी कहा जाता है। इसके अलावा इस देश में सिंगापुर डॉलर भी एक्सेप्ट होता है और इसकी वैल्यू भी सेम है। ब्रुनेई में 1930 में पहली बार ब्रिटिश कंपनी शेल ने तेल खोजा था और ये तेल इतना ज्यादा था कि सिर्फ 1 साल के अंदर ब्रुनेई ने $1 बिलियन का तेल बेचा था और इस बात का जश्न भी यहाँ पर मनाया गया था। ये एक बहुत ही छोटा सा देश है जिसके 2 हिस्से हैं। इन दोनों हिस्सों के बीच है मलेशिया। इन दोनों देशों को जोड़ने के लिए साल 2019 में एक अनोखा ब्रिज बनाया गया जो 30 किलोमीटर लंबा है। ये ब्रिज इन दोनों देशों को आपस में कनेक्ट करता है। ब्रुनेई का इतिहास हमें 7वीं शताब्दी से देखने को मिलता है, जब ये एक बौद्ध राज्य हुआ करता था। 15वीं सेंचुरी में यहाँ इस्लाम आया और फिर ये एक इस्लामिक सल्तनत बन गया। उस दौर में ब्रुनेई ने अपना प्रभाव वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया तक डाला। 16वीं सेंचुरी में पुर्तगाल और स्पेन की ताकतों ने यहाँ कब्जा करना शुरू किया और धीरे धीरे ये सिमटकर छोटा हो गया। 1988 में यहाँ ब्रिटिश प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसके कुछ और हिस्से ब्रिटेन के पास चले गए और इसकी ज्यादातर जमीन को मलेशिया को दे दिया गया। साल 1888 में ब्रुनेई की हिफाजत और विदेशी मामले ब्रिटेन संभाल रहा था, जबकि हुकूमत
बुलकिया सुल्तान की ही थी। 1929 और 30 में जब यहाँ तेल और गैस की खोज हुई तो मानो इसकी किस्मत ही बदल गई, जिसके बाद पूरे साउथ ईस्ट एशिया में बुरनई एक अमीर देश बनता चला गया। साल 1984 में बुरनई ने ब्रिटेन से आजादी हासिल करी, जिसके बाद से सुल्तान हसनल बुलकिया इस देश को चला रहे हैं। सुल्तान के शरिया कानून लागू करने के बाद 2019 से यहाँ शराब को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। ना तो यहाँ कोई शराब पिएगा और ना ही बेचेगा। इसके अलावा कई सख्त कानून भी बनाए गए, जैसे चोरी करने पर हाथ काट देना। सुल्तान बुलकिया का महल दुनिया के सबसे आलीशान महलों में से एक है। इसे नूरल ईमान पैलेस कहा जाता है। इसकी वैल्यू $1 बिलियन की है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि सबसे बड़ा घर किसी के पास नहीं है इस सुल्तान के अलावा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आलीशान महल में 100, 200 या 500 कमरे नहीं हैं, बल्कि इसमें पूरे 1788 कमरे मौजूद हैं। इसके अलावा महल में इतना ज्यादा बड़ा डाइनिंग हॉल है कि जिसमें एक साथ 5000 लोग खाना खा सकते हैं। महल में मस्जिद भी है, जिसमें 1500 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। महल में इतना बड़ा गैराज मौजूद है, जिसमें सुल्तान अपनी 110 कार्स खड़ी करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस बेहद ही खास और आलीशान महल में आम लोग नहीं जा सकते। जब रमजान का महीना आता है तो आखिरी के जो 3 रोजे होते हैं, उन दिनों में ये महल आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है ताकि लोग इसे अंदर से देख सकें। महल का आर्किटेक्ट, नक्काशी और इसमें लगा चमचमाता सोना किसी को भी हैरानी में डाल देता है कि भला क्या वो सच में इसे अंदर से देख रहा है। कोई इंसान कितनी गाड़ियां अपने पास रख सकता है? 10, 20, 50, 100, 500 या 1000? ये भी काफी ज्यादा है, लेकिन सुल्तान के पास गाड़ियों का जखीरा है। 7000 कारें। जी हाँ दोस्तों, इनके पास 7000 कार्स का कलेक्शन मौजूद है, जिसमें बेंटले, रोल्स रॉयस, फरारी, लैम्बो और ना जाने कौन कौन से ब्रांड्स शामिल हैं। कुछ गाड़ियों पर तो सोना भी जड़ा हुआ है, कुछ गोल्ड से कस्टम करी गई हैं। सुल्तान के पास ना सिर्फ गाड़ियां बल्कि खुद के कई प्राइवेट जेट्स भी मौजूद हैं और इसमें भी गोल्ड को आप देख सकते हैं। जेट्स में वो तमाम सुविधाएं मौजूद होती हैं जो एक सुल्तान के पास होनी चाहिए। साथ ही साथ सुल्तान बुलकिया के पास कई हेलीकॉप्टर्स भी हैं जिन्हें वो खास मौकों पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अपने जन्मदिन पर। इस देश के लोगों का अगर सबसे पसंदीदा खाना देखें तो यहाँ एक डिश बहुत ही फेमस है, जो है नासी कटोक। यह चिकन और चावल से बनती है, जिसमें नासी का मतलब होता है चावल और कटोक का मतलब होता है दरवाजे पर दस्तक। इसके अलावा दोस्तों, बुरनई में सोटो सूप भी बहुत फेमस है। बुरनई में सिर्फ 4,60,000 की आबादी है जो मलय भाषा बोलती है। मलय भाषा यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, लेकिन बिजनेस के लिए लोग इंग्लिश भी अच्छे से बोलते, समझते और सीखते हैं। ये देश अपनी पुरानी कहानियों के लिए भी फेमस है, जिसमें से एक हम आपको सुनाते हैं। दरअसल पुराने दौर में 2 भाई थे जो अमीर थे, लेकिन उनके रिश्ते अनैतिक थे। मतलब वो आपस में ही प्यार करते थे। जब राजा को ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए। राजा ने शहर के बीचों बीच गहरी जमीन खुदवाकर काफी नीचे गहराई में एक कमरा बनवाया और दोनों को उसमें कैद कर दिया। उस कमरे में खाने पीने का सामान भी था, लकड़ियां थीं, पर वो कमरा ऊपर से मिट्टी से ढक दिया गया था, जिसमें कुछ छेद किए गए थे। जब वो दोनों नीचे खाना पकाते तो धुआं उन छेदों से बाहर दिखाई देता, जिससे शहर के लोग समझ जाते कि वो जिंदा हैं। लेकिन कुछ दिन बाद जब वहां से धुआं निकलना बंद हो गया, जिससे लोगों को समझ आ गया वो दोनों भाई मर चुके हैं। अब ये कहानी कितनी सच्ची है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बुरनई में फेमस जरूर है। बुरनई की कैपिटल सिटी बैंडर सैरी बेगवान है।